बिहार बीएड एडमिशन सेशन 2022 से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों आप सभी को पता है कि एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है, तो अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो इस बहुत कम टाइम में आप किस तरह से पढ़ाई कीजिएगा ताकि आपका नंबर 90% या अच्छा खासा आ सके, ताकि आप किसी न किसी अच्छा प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट तरीका एक गाइडिंग करने आया हूँ, जहाँ पे 90% मार्क्स आपको गारंटी है प्राप्त करने का। और ये जो कुछ मैं टॉपिक बताने वाला वो टॉपिक को जरूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और मैं कुछ तरीका बताऊँगा किस तरह से आपको पढ़ना है ताकि आपको आगे नंबर, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर मिले। और तो आपको एक बुक में सजेशन करूंगा, उस बुक को आप अगर खरीदे नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर खरीद लीजिएगा। 10 दिन के अंदर अगर आप उस बुक को 10 दिन भी पढ़ते हैं तो आप उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड सारी बातें बताने आ चुका हूं, तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों ये रहा चक्षु पब्लिकेशन का बिहार सीईटी प्रवेश परीक्षा के लिए 2022 के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। तो इसी बुक के थ्रू मैं सभी बातें को आपको डिटेल से बताने आया हूं। आप नीचे आइएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर पाठ्यक्रम, यानी कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है उसमें सिलेबस जो होती है आपका टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सा होता है, यहाँ पर आपको डिटेल से बताया गया है। फिर इस सब्जेक्ट के अंदर आपका क्या क्या चैप्टर होती है, क्या क्या पार्ट होता है, देखते हैं विषय सूची आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें से कौन कौन सा विषय सूची पढ़ना है और किस विषय सूची से ज़्यादा क्वेश्चन आती है और कौन सा विषय सूची आपको इजी लगती है, आपको बस ये बताने आया हूँ। ऐसी भी अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं कितना मेहनत करता हूँ, तो इस मेहनत की एक लाइक तो बनती है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, तो आपको मेरे स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, डायरेक्ट आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके बिहार बीएड और बिहार डीलेट व्हाट्सअप ग्रुप बना गया है, जहाँ पे गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का ग्रुप अलग है। अगर चाहते हैं इस ग्रुप में ऐड होना, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ मिलती रहेगी, साथ ही प्रिपरेशन का तरीका होता है, जो भी आपका टिप्स मिलती रहेगा। तो इसके लिए भी आप मुझे इसी व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जुड़ जाइएगा व्हाट्सअप में मैसेज करके। तो दोस्तों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप सभी के लिए एक चक्षु पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छा बुक लेकर आ चुका हूं। आप इस बुक से तैयारी जरूर कीजिएगा। इसका क्या खासियत है आपको सारी बातें बताऊंगा। तो नीचे आते देख सकते हैं यहाँ पर 100% गारंटी दिया जाता है कि आपका जो भी सिलेबस है उसी सिलेबस के अंतर्गत इसमें सारा क्वेश्चन रहेगा और आप भी डिटेल्स रहेगी। साथ ही इसमें 4 सॉल्व पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर का आपका रहेगा। 2100 से ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भी है। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित एकमात्र पुस्तक है, और यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है। और तो आते हैं नीचे, देख सकते हैं यहाँ पर विषय सूची यानी कि टोटल आपका सिलेबस यहाँ पर दिया गया। देख सकते हैं सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5 के टोटल सिलेबस के अनुसार बताया गया है क्या क्या इसके अंदर आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आपका टोटल 4 है, जो प्रीवियस ईयर के अनुसार आपका यहाँ पर सेट दिया गया 2021, 20, 19, 18 का। आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सेक्शन ए यानी कि इंग्लिश के अनुसार मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके बाद पैसेज, कंप्रीहेंशन, सारा डिटेल से बताया गया। बाकी और भी जितने भी सेक्शन है सभी को इसी तरह से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आप इस बुक को ऑनलाइन और ऑफलाइन अमेज़न और फ्लिपकार्ट के थ्रू भी खरीद सकते हैं, और बाकी के डिटेल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। और बात रहा है कि बिहार बीएड का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टोटल किट आपको यहाँ पर सेट अवेलेबल है, जहाँ पर टोटल बुक आपको मिलेगी। तो इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं किसी भी नज़दीकी स्टेशनरी दुकान से, या ऑनलाइन के थ्रू फ्लिपकार्ट या अमेज़न से भी आप परचेस कर सकते हैं। आपका पहला है जो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, यानी कि बोल सकते हैं इंग्लिश है। उसके बाद दूसरा है सामान्य हिंदी है, सिंपल सा हिंदी है। तीसरा आपका बोल सकते हैं रीजनिंग है। चौथा आपका जनरल अवेयरेंस है, और लास्ट जो आपका टीचिंग एबिलिटी होती है, जो बाल विकास, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये 5 टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछेगी, और इस 5 टॉपिक में सबसे हार्ड क्या होता है, सबसे ईजी क्या होता है, और कौन सा क्वेश्चन को लास्ट बनाइएगा, वो सारी बातें बताऊंगा। और तो आते नीचे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे विषय सूची दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो है पहला सेक्शन है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको टोटल 7 टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है। तो देखते ये रहा, ये 7 टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है। तो आइए यहाँ पे आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो आपका आंसर है वो आंसर कैसे आ रही है, क्या आ रहा है, क्या तरीका है, वो आपको एक्सप्लेन करके रूल के साथ बताया गया है। तो आप इस बुक को जरूर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, सेकेंड आपका कॉमन एरर, तीसरा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चौथा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, पांचवा है आपका स्पेलिंग एरर, छठा है आइडियम्स एंड फ्रेज, एंड सातवां है आपका सिनोनिम एंटोनिम। सिनोनिम एंटोनिम यानी कि बोल सकते हैं उल्टा शब्द या मिलता जुलता शब्द, ठीक है।
तो दोस्तों ये जो आपका इंग्लिश है इसमें सबसे ईजी क्या होता है मैं बताता हूँ। और तो ये जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन होती है बीएड का एंट्रेंस एग्जाम के लिए 11 स्टैंडर्ड के अनुसार आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जो आपका बीएड होती है वो ग्रेजुएशन बेसिस पे होती है, लेकिन जो क्वेश्चन होती है आपका 11, 10 और 12 ये तीनों को मिक्स करके आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन होती है तो सबसे अधिक लोग हैं इसमें फंसते हैं। लेकिन तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको पीओ के लेवल का, आपका एसआई के लेवल का, आपका या एसएससी के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश में, नहीं। यहाँ पर जो आपका कंप्रीहेंशन होती है बिल्कुल ईजी होती है। जो कंप्रीहेंशन होती है उसी के अंदर आपका सेम टू सेम आंसर मिल जाएगी। तो आप एक बार कंप्रीहेंशन को शांतिपूर्वक अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर क्वेश्चन को बनाइएगा, आपका साथ टॉपिक बाय टॉपिक कंप्रीहेंशन से मिल जाएगी। हाँ, अगर आपको कोई कभी कभी क्या होता है कंप्रीहेंशन हार्ड पूछ दिया जाता है तो आपको लगा कि ये हार्ड है तो आप उसको क्वेश्चन को स्किप कर लीजिएगा, उसमें ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। ठीक है, उसको बाद में लास्ट में चेक कीजिएगा। यहाँ पर अब आते हैं 2 नंबर जो आपका कॉमन एरर। तो यहाँ पर सबसे ईजी कौन कौन सा आता है आपको बताता हूँ। कॉमन एरर बहुत ही ईजी होती है, सिंपल टेंस के ऊपर आपको दे देती है या तो आर्टिकल के ऊपर आपको देता है एरर। ठीक है, सबसे ईजी आपको आती है 2 नंबर 1 कॉमन एरर। उसमें आपका स्पेलिंग एरर बहुत ही इजी आती है, बहुत बहुआ वाला स्पेलिंग एरर आती है। आपको दे देगा एरोप्लेन का जो स्पेलिंग है थोड़ा सा मिस्टेक कर देगी, वो आपको दिखाना होगा। ठीक है, आइटम फ्रेज अगर आप एक जो भी होता है कहावत बोल सकते हैं या कोई फ्रेज होता है वो आपको दे देता है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नहीं बना सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स उल्टा शब्द सिंपल से होती है, बैड का गुड हो जाएगा इस तरह से। 7 नंबर, उसके बाद आपका ये 5 नंबर और 2 नंबर बहुत ही इजी, और 1 नंबर भी बहुत ही इजी बहुआ जैसा क्वेश्चन पूछता है। बाकी आपका 3 नंबर है, 4 नंबर और 6 नंबर है। इन तीनों को आपको हल्का फुल्का पढ़ना होगा, तो आप इस बुक से पढ़ लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये था इंग्लिश के लिए सेक्शन 1 के लिए। अब आता है सेक्शन 2 जो हिंदी में। तो हिंदी में तो लगभग जितना भी है सारा का सारा चैप्टर आपका बहुत ही इजी होती है। पहला आपका हिंदी व्याकरण हो गया, जो मौलिक ज्ञान हो गया। मौलिक ज्ञान मतलब सिंपल सा आपका हिंदी से मौलिक ज्ञान से होगा। ठीक है, परिभाषित शब्द होगा आपका उल्टा शब्द होगा, सिंपल सा दिन का रात बहुत इजी पूछेगी। परिभाषित शब्द मतलब होता है मिलता जुलता वही सिनोनिम्स होता है। जैसे कि बोल दिया जाएगा कि आपको ये सूरज का परिभाषित शब्द क्या होता है, सूरज को बोल सकते हैं हमें दिनकर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सूर्य बोल सकते हैं। इस तरह से उसका जो भी मिलता जुलता वर्ड होता है वो बताना होगा। या तो आप बोल सकते हैं आकाश का क्या होगा, तो आकाश को हम बोल सकते हैं गगन। इस तरह से आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका सारा एक डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर मैं आपको सभी बातों डिटेल से बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि उन सभी पता चले कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इस 10 दिन या 20 दिन 25 दिन जो भी टाइम बचा हुआ है। कम टाइम में आप कैसे 90 नंबर या अच्छा परसेंटेज नंबर ला सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। यहाँ पर मैं आपको टोटल गाइड करने आ चुका हूँ। ठीक है, अब आते हैं तो नेक्स्ट है विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। ईजी आती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा। जैसे कि ये सिंपल सा हो जाएगा कि ईद का चांद दिखना, यानी कि बहुत दिन के बाद दिखाई देना। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये चारों है जो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे संधि बहुत इजी पूछेगी आपका। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास क्या होता है इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, उसके बाद आपका रस, छंद, अलंकार, रिक्त स्थान, गद्यांश। दोस्तों यहाँ पर हिंदी में मैं बात कर लेता हूँ। 15 नंबर यानी कि गद्यांश होती है जो इजी होती है क्वेश्चन। रिक्त स्थान भी इजी पूछती है। उसके बाद आपका मुहावरा, उसके बाद आपका अन्य शब्दों के साथ परिवाचिक शब्द और विपरीतार्थक शब्द। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक है। इस 6 टॉपिक से आपका हिंदी का 70% क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी। बाकी 30% के लिए आप इस सबको हल्का हल्का पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पहले से पढ़े हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस बुक से पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये था हिंदी में बता चुका हूँ। और तो किसी प्रकार का डाउट आ रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप नंबर भी दे चुका हूँ। देख सकते हैं ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर में भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते। अब आते हैं तो नेक्स्ट है जो 3rd नंबर है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, यानी कि बोल सकते हैं आपका ये हो गया आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग बहुआ लुल्लू पुल्लू मतलब बहुआ की तरह क्वेश्चन आती है। रीजनिंग में आप आसानी से रीजनिंग बना लीजिएगा। रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन आती है मेरे ख्याल से 20 नंबर का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आती है। तो इस 20 क्वेश्चन में गारंटी के साथ आप 18 क्वेश्चन आसानी से बना दीजिएगा बिना पढ़े। अगर आपने थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में आपको नॉलेज होगा, या आप तैयारी की होंगे पहले कुछ भी एग्जाम के लिए, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेहनत किस सब्जेक्ट में जरूरत करना है तो आपको मैं बताता हूँ। ये लास्ट सब्जेक्ट है 5 नंबर जो है आपका विद्यालय में शिक्षण
अधिगमन वातावरण, यानी कि ये बोल सकते हैं आप जो भी है बाल विकास इसके अंदर टॉपिक आती है। तो यहाँ पर तो ये जो सब्जेक्ट है आप आज से पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे लोग यहीं पर अटकते हैं, लेकिन तो मैं बताता हूँ कि सबसे ईजी सब्जेक्ट यही होती है। वो कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देती है, सपोज मान लेते हैं क्वेश्चन पूछेगी आपको कि अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे को आप समझा नहीं पा रहे हैं, या आपने क्वेश्चन बताया बच्चे समझ नहीं पाए, तो आप क्या विधि अपनाइएगा। ऑप्शन दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, या आप क्वेश्चन को टाल दोगे, या आपको बताना होगा कुछ जो प्रोसेस बता रहे हैं आप उस प्रोसेस को छोड़कर आपको एक्सप्लेन करके, यानी कि उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा, या कुछ और इस तरह से ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो सटीक होगा आपको वो देना होगा आंसर। ठीक है, और यहाँ पर तो इस सब्जेक्ट से आपका जो क्वेश्चन बनती है उसका जो ऑप्शन होती है 4, वो चारों में से आपका ऑप्शन बिल्कुल सेम रहेगी। चारों का मतलब लगभग सेम होगा, लेकिन इसमें आंसर ढूंढना सबसे बेस्ट। ठीक है, जो बेस्ट आपको लगता है वो आंसर मार लीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कॉमन सेंस अगर थोड़ा सा अप्लाई कीजिएगा और एक बार इस बुक के अनुसार आप इस सब्जेक्ट को, इस भाग को पढ़ लीजिएगा, आपका यहाँ से भी नंबर अच्छा मिल जाएगी। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा इस सब्जेक्ट के लिए। बाकी तो ऊपर आते हैं, यहाँ पर तो आपका आता है भौतिक संशोधन का प्रबंधन, शिक्षक व छात्र संबंधित, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अधिगम तो होता है सीखने की कला। ठीक है, कि शिक्षण में हम लोग जाते हैं तो किस तरह से शिक्षण करेंगे, कैसे हमको सामने वाले बच्चे को पढ़ाएंगे ताकि वो मेरे बातों को गेन करे, प्राप्त करे और अच्छी तरह से जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ऑब्जर्व कर सके, उससे सीख सके। ठीक है, तो वही होता है। उसका आपका यहाँ पे को करिकुलम एक्टिविटीज़ हो गया, उसका आपका हो गया विद्यालय के मानवीय संसाधन का प्रबंध। ये आपका टोटल 5 टॉपिक है। ये इस भाग से 5 से आपको इसवी पढ़ लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद तो है नेक्स्ट और लास्ट है, नेक्स्ट है आपका समान ज्ञान। हाँ तो ये थोड़ा सा है चैप्टर समान ज्ञान, इसका कोई लिमिट नहीं होती है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगी आपका। टोटल यहाँ पे 8 टॉपिक होती है, और 8 टॉपिक में से आप सोचिएगा कि मैं ये पार्ट पढ़ लूँगा तो मेरा सारा क्वेश्चन बन जाएगी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछ देगा, ना आप सोच सकते हैं ना मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो आपका जनरल अवेयरेंस होता है वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बिहार से रिलेटेड जो हिस्ट्री है आप वो पढ़ लीजिएगा। बिहार के पहले सीएम कौन थे, बिहार का करंट सीएम कौन है, बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की सबसे बड़ी क्षेत्रफल, बिहार की सबसे बड़ी शहर कौन है क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। आपका पहला है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ लीजिएगा। भारत का इतिहास, उस बात है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, आप वो पढ़ लीजिएगा कि भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है, भारत का जनसंख्या कितना है, भारत का चौहद्दी कितना है, या जो भी ये क्वेश्चन पूछ देगा हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा। आपका जो विश्व का भूगोल पूछ लीजिएगा, लेकिन विश्व का भूगोल से बहुत ही कम क्वेश्चन आती है, तो थोड़ा सा इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान, हाँ ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है। भारतीय संविधान 370 जो है आपका धारा वो कब बंद हुआ था, उसको कब हटाया गया, ये सब जो भी डॉट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ दिया जाएगा। समान विज्ञान जनरल साइंस होती है, आपसे पूछ दिया जाएगा, आप उसे भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सामाजिक मुद्दे, सोशल जो होता है आपका इशू, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को पढ़ लीजिएगा, जो 5 योजना है, कौन कौन योजना कब आई थी, कितने साल तक चली, कौन सा योजना कब आया था, उसके बाद कब खत्म हुआ। ठीक है, कौन सा योजना, किस योजना में क्या क्या पारित किया गया था, क्या क्या नियम लाया गया था। ठीक है, तो वो सब जरूर पढ़ लीजिएगा। और लास्ट है जो आपका विविध है, तो 8 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। विविध के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। बाकी तो जो टॉपिक था कैसे कैसे क्या पढ़ना मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे आप स्मार्ट वर्क क्या कीजिएगा। स्मार्ट वर्क मतलब क्या होता है कि आप क्वेश्चन आपको मिला है तो ऐसा नहीं है कि बस से स्टार्टिंग से आप बनाना शुरू कर दिए, नहीं। आपको क्या करना है कि आपको पर्सनली जो पार्टिकुलर जो भी स्टूडेंट है, गर्ल्स या बॉयज़, आप सभी लोग पर्सनली ये देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन मुझसे बन रहा है। आपको भाग 1 में बन रहा है, हिंदी बन रहा है, अच्छा खासा क्वेश्चन इंग्लिश बन रहा है, कि आपका समान विज्ञान बन रहा है, जो भी आपका बन रहा है आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क करके आप वो बना लीजिएगा, कम टाइम में अब वो बन जाएगी। अब जब टाइम बचेगी तो उस टाइम में जो क्वेश्चन छूटा हुआ था उस क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक, तो किसी अगर डाउट आ रही मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, व्हाट्सएप नंबर भी दे चुका हूँ, आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा, इससे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, खास बात ये है दोस्तों कि टेलीग्राम में मेरा एंड्रॉयड पाठशाला के नाम से भी है, आप वहाँ भी अगर जुड़ सकते हैं, वहाँ भी सारा अपडेट न्यूज़ मिलती रहेगी। और दोस्तों ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, या जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक। तो वीडियो देखने के बाद आपका दिन शुभ हो।